हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा न गया हो, किसी लेख, कहानी या निबंध का वह अंश जिसको छात्र छात्राओं ने अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में न पढ़ा हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने के अभ्यास से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने से अभ्यास से भाषा की पकड़ मजबूत होती है। उनमें अपठित विषय वस्तु को समझने की क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला, पढ़ते समय उसमें आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगा लेने चाहिए। गद्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में देने चाहिए और उनमें अपने विचारों को नहीं मिलाना चाहिए। उत्तर सरल, छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। शीर्षक छोटा होना चाहिए जिसका सीधा संबंध गद्यांश के केंद्रीय भाव से हो। नीचे कुछ अपठित गद्यांश प्रश्नों के उत्तर सहित दिए गए, इन्हें पढ़िए और समझिए। अब मैं आपको एक अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी, है ना, और बताऊंगी कि कैसे उनको अपने को हल करना है। उत्तराखंड की गोद में स्थित जागेश्वर एक शांत और सुरमयी पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुषमा और मंदिरों के कारण सहज ही मन को मोह लेता है। सर्फिले रास्तों के साथ साथ बहती कोसी नदी की जलधारा और वर्षा ऋतु में झरझर झरते झरने मन को रोमांचित कर देते हैं। जागेश्वर में छोटे बड़े 124 मंदिर हैं, परंतु प्रमुख मंदिर 2 ही माने जाते हैं। पहला वृद्ध जागेश्वर मंदिर, दूसरा तरुण जागेश्वर मंदिर। वृद्ध जागेश्वर मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। अब हमने ये गद्यांश पढ़ा। अब इसमें हमें सब पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि कहाँ है। जैसे उत्तराखंड की गोद में, तो उत्तराखंड क्या है, इसका जो पॉइंट है, तो अपने को इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। गोद में स्थित जागेश्वर एक शांत और सुरम्य पर्यटन स्थल है। कौन सा स्थल है? वो पर्यटन स्थल है जो कि अपनी प्राकृतिक सुषमा और मंदिरों के कारण सहज ही मन को मोह लेता है। सर्पिले रास्तों के साथ साथ बहती कोसी नदी, कौन सी नदी है यहाँ? कोसी नदी, है ना, और वर्षा ऋतु में झरझर करते झरने मन को रोमांचित कर लेते हैं। जागेश्वर में छोटे बड़े 124 मंदिर है। कितने मंदिर है? 124 मंदिर है, ठीक है, परंतु प्रमुख मंदिर 2 ही माने जाते हैं। कौन सा? पहला वृद्ध जोगेश्वर मंदिर और दूसरा तरुण जोगेश्वर मंदिर, है ना। वृद्ध जोगेश्वर मंदिर कहाँ है? पहाड़ की चोटी पर। तो अपने को इसको ऐसे अंडरलाइन करना है। अब हम इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया है, जागेश्वर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में, उत्तराखंड में या मुंबई में? तो आपने अंडरलाइन किसको करा है? उत्तराखंड को। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जागेश्वर में छोटे बड़े कितने मंदिर हैं? कितने मंदिर हैं? 124, 142 या 140? आपने काय पे अंडरलाइन करी है? काय को रेखांकित करा है? 124 को, है ना। अगला, सहज शब्द का अर्थ है कठिन, सरल, मुसीबत। तो क्या है? सरल। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मनमोहक जागेश्वर, मनमोहक पहाड़, हरियाली। क्या है? मनमोहक जागेश्वर, ठीक है। इस वाले गद्यांश में तो बच्चों आपको ऐसे वस्तुनिष्ठ की तरह प्रश्न टिक के लिए आए, पर कुछ गद्यांश में क्या होता है कि हमें उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखना होते हैं। अब मैं आपको वो वाला गद्यांश पढ़ाऊंगी।
मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ नहीं बोला। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बहगी में बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने ठान लिया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठी थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। अब बच्चों हम इसके प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला, लेखक के पिताजी ने कौन सी पुस्तक खरीद कर लाए? लेखक के पिताजी कौन सी पुस्तक खरीद के लाए थे? लेखक के, अपने को फिर इस प्रश्न का उत्तर बनाना है। तो लेखक के पिताजी कौन सी की जगह क्या आएगा? श्रवण की पितृभक्ति। कौन सी? श्रवण की पितृभक्ति पुस्तक खरीद कर लाए। अगला प्रश्न, उन दिनों तस्वीरें किस में दिखाई जाती थी? तो उन दिनों तस्वीरें बाइस्कोप में दिखाई जाती थी। आपको ऐसे उत्तर बनाकर लिखना है। लेखक ने कौन सा नाटक देखा? लेखक ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। चाव शब्द का क्या अर्थ है? चाव शब्द का अर्थ है रुचि। आपको परीक्षा में या तो इस तरीके से या वस्तुनिष्ठ तरीके से इस तरीके का एक अपठित गद्यांश आएगा जिसे आपको हल करना होगा। ठीक है, आपको इसका घर पर अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।